संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् जाति लक्षण देशे अन्यथा नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति जाति लक्षण देशे अन्यथा नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। एक बार क्या हुआ, जो ऐसी कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, जो होशियार या तो बहुत ही दिमाग चलाकर कार्य करने वाले, तो ऐसे लोगों को राजा अपने पास रखता था। वैसी बिरबल की कहानियां प्रसिद्ध है और तेनालीराम की भी प्रसिद्ध है। शायद तेनालीराम का ही एक प्रसंग है। एक ऐसा व्यक्ति आया उनके राज्य में और उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, यानी लगभग 15, 20, 25 भाषा उसको बिना दिक्कत आती थी। वो घूमने वाला था, हर एक लोगों में रहता था। और उसने चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया? कि मेरी भाषा पहचान के दिखाओ, मेरी मातृभाषा कौन सी है, ये भाषा पहचान के दिखाओ तो मैं हार जाऊंगा। कोई है तैयार? ऐसा आह्वान दिया। तो राजा ने बहुत सारों को, विद्वानों को पूछा, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। बहुत ही अच्छी तरह से भाषा वो समझता था और बोलता भी था। तो फिर ये बात तेनालीराम के पास आ गई। जो भी कोई प्रश्न छूटता नहीं था तो तेनालीराम उसको छुड़ाता। तो तेनालीराम ने कहा कि कुछ दिन के लिए मेहमान उसको बुलाओ हमारे पास, उसको है ना महल में बुलाओ। 8 दिन उनका आतिथ्य सत्कार करो और इधर रुकाओ, मैं बताऊंगा उसकी मूल भाषा कौन सी है। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। वो आराम से सोता था, खाना पीना होता था। अभी महल में राजा के पास रहता, उसका आतिथ्य स्वीकार तो बहुत ही, हर रोज मिष्टान्न, तो बहुत ही आराम से सो जाता था। तो एक दिन क्या किया, गाढ़ी निद्रा में मिष्टान्न विष्टान्न खाया और आधी रात में 12-1 बजे ये तेनालीराम गया एक बाल्टी पानी लेकर, ठंडा पानी, और जो नींद में था, गद्दी पर सोया था, तो उसके ऊपर डाल दिया एक बाल्टी पानी। डाल दिया तो बस वो चिल्लाने लगा, ये कौन है, कौन है, किधर से आया। तो उसकी जो मूल मातृभाषा थी ना, उसमें वो बोलने लगा। तो राजा को बोल दिया कि ये इसकी मातृभाषा है। जो होशियार होता है ना, वो उसको छोटी छोटी बातें मालूम होती है। जो अनुभवी होता है उसको भी मालूम होती है। जब अचानक कोई अल्लाह होता है, प्रसंग आता है, तो हम मातृभाषा में ही बोलते हैं। दूसरी भाषा मुंह से आ ही नहीं सकती। ये तेनालीराम को पता था, तो ठंडा पानी डाल दिया नींद में, तो उसी भाषा में बोलने लगा, जो भी भाषा उसकी मातृभाषा थी। अभी हम समझो, अभी कौवा आवाज कर रहा है,
कौवे को नियमित सुनना, अलग अलग प्रसंग में सुनना, उसके साथ में रहना, जंगल में रहना, पशु पंछियों में रहना, यह अभ्यास जिसका हो जाता है और सूक्ष्म दृष्टि से वह देखता है, सुसूक्ष्म बुद्धि से वो उसकी आवाज को पहचानने लगता है कि ये किस कारण बोलता होगा, उसकी भाषा, उसकी टोन वो समझ में आने लगते हैं। अलग अलग उसकी जाति, जैसे कौवे में भी अलग अलग जाति, एक बिल्कुल काला दिखता है, एक थोड़ा गले में सफेद रहता है, बाकी काला रहता है। ऐसे अलग अलग जाति प्रजाति हमें देखने को मिलती है। वैसे गाय में भी एक गाय काली है, सफेद है, लाल है, ऐसे अलग अलग रंग है। यानी जाति में वैसे देखा जाए तो एक गाय है, एक भैंस है, एक शेर है, ऐसे अलग अलग जातियां हैं। उसके भेद से तो पता चलता है हमारा ज्ञान कैसे होता है, हमें जानकारी कैसे मिलती है। महर्षि पतंजलि बताते, जाति लक्षण देशई, जाति लक्षण और देश के कारण हमें हर एक चीज की पहचान होती है, हर एक वस्तु की पहचान होती है। तो इसलिए सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, क्षण तत्क्रमयो हो, हर एक क्षण में सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। ये जो करता है शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध मन से, जो हर एक क्षण को सजगता से और सावधानी से देखते रहता है और अपने आप को वो जानकारी पाता है कि ये क्या है, ऐसी जानकारी उसको मिलते रहती है, बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। वही ज्ञान जाति, कोई भी वस्तु का ज्ञान कब होता है, उसकी जाति कौन सी है, उसके स्वरूप क्या है। स्वरूप में क्या है, एक ही गाय, एक ही जाति है, लेकिन उसका कलर अलग अलग है, उसकी ऊंचाई अलग अलग है। तो इससे उसके स्वरूप के लक्षण पर हम उसको पता कर सकते हैं। और तीसरी बात होती है उसका देश, ये महाराष्ट्र की है, ये गुजरात की है, अलग अलग स्थान पर समझो कि एक जैसी भी है, लेकिन जैसे दोनों सफेद गाय है, खिलार है, एक जैसी उसके सींग है, एक जैसी उसका ऊंचाई और उसका रूप है, फिर भी एक गाय दाहिने बाएं साइड है, एक गाय बाएं साइड है। तो इसे दाहिने बाएं उसका स्थान अलग होने पर पता चलता है कि ये अलग अलग है। और अचानक उसको बदल दिया जाए तो पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सी है, इतनी सेम है। जैसे कोई जुड़वा भाई रहते, उनका पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ रहने पर, उनका अभ्यास करने पर पता चलता है कि इनका स्वभाव अलग है, उनका वेट अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है। ये पता चलने लगता है। जैसे योगी का अभ्यास चलता है, वैसे ज्यादा देर तक अनुभव लेने वाला, सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला भी जान सकता है, वो भी योगी बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा मन और हमारी बुद्धि ये सजग होनी चाहिए और सावधान होनी चाहिए। ये अभ्यास करते जाते हैं, जाति लक्षण देशे ही, ये तीनों के कारण वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का ज्ञान हमें होने लगता है। और उनका अन्यथा अनवच्छेदात, उनके अन्यता का पता न चलने पर, एक जैसे होने पर, जैसे दो आमले हैं या तो दो एक जैसे फल है, एक आकार है, एक रंग है, एक रूप है, ये सभी एक है और साथ साथ में रखे हैं, तो पता नहीं चलता। ये अगर उसको बदल भी दिया जाए तो एक कौन सा दूसरा कौन सा, लेकिन जो योगी है ना वो पहचान सकता है, उसको सूक्ष्म निरीक्षण होते हैं, उसका अलर्टनेस बहुत ही अच्छा होता है, उसकी सावधानी अच्छी होती है।
अन्यथा नवच्छेदात, तुल्य यह, एक जैसे होने पर भी तथा प्रतिपत्ति, विवेक ज्ञान से उसका पता चलने लगता है। ये विवेक ज्ञान है। जैसे प्रकृति एक है, हमारी आत्मा एक है, फिर भी अलग अलग घट में, अलग अलग शरीर में वो होने के कारण उनका अलगत्व दिखाई देता है। आकाश एक है, फिर भी उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने पर योगी को पता चलने लगता है उसका भेद। वैसे हमारे जीवन का, हमारे अलग अलग पहलुओं का योगी को ज्ञान होने लगता है, विवेक ज्ञान। या तो नित्य अनित्य, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसमें जैसे तीन गुणात्मक प्रकृति है, तमस, रजस और सात्विक। ये सत्व रज तम गुणों के कारण सृष्टि का अलगत्व ये पता चलता है। ये आत्मशक्ति अलग है और बाकी सृष्टि अलग है, ये भी पता चलता है उसको। और यही विवेक है। यानी हमारा जीवन ये जड़ दिखने वाला, भौतिकता से बाह्य दिखने वाला, ये चेंजिंग है, ये उसको पता चलने लगता है। और उसका मूल स्वरूप, जो आत्मशक्ति का मूल स्वरूप क्या है, ये भी पता चलने लगता है। वह उसके ऊपर एकाग्र होता है, वह अभ्यास करता है, हर रोज उसको देखता है, अनुभव कर पाता है। ऐसे योगी को विवेक ज्ञान होने लगता है। और ऐसा ज्ञान जिसको होता है, ऐसे हमारे पूर्वज है, ऋषि मुनि है, महापुरुष है, उनको हम रोज याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने बहुत ही रेडीमेड दिया है, हमें सूत्र रूप में दिया। और उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ने लगता है। सिर्फ सजग रहना, शुद्ध रहना और सावधान रहना, ये बात है। तो हम जितना सजग रहेंगे, शुद्ध रहेंगे और सावधान रहेंगे, जितना वर्तमान में रहेंगे, उतना हम पता कर पाएंगे। तो ये उनकी देन है। उनको कृतज्ञता से हर रोज नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।